students. Welcome in online class 6. Today we discuss as part of our chapter 3 fiber to fabric. Water absorption properties of fiber. Different fiber have different water absorption capacity. The absorption of water by fabric is important factor for the determiners how much comfortable a fabric is to wear. Fabrics that absorb very small amount of water are very uncomfortable to wear in hot, humid environment. वाटर की फैब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को डिस्कस करना है हमें। इसमें डिफरेंट तरह के फाइबर्स होते हैं, हमने इस चैप्टर में पहले डिस्कस कर लिया है। अब हमें कैपेसिटी देखनी है। जो फाइबर ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, उतना ही हम उसको गर्मियों में पहन सकते हैं। और जो फैब्रिक वाटर को कम एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही हमारे लिए अनकंफर्टेबल होगा हॉट वेदर में और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। The fabrics that absorb large amount of water are quite comfortable to wear in such weather condition. Natural fibers have higher water absorbing capacity than synthetic fiber. लार्ज अमाउंट में जो भी फैब्रिक्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे वो क्या होंगे, हमारे लिए उतने ही कंफर्टेबल होंगे। और नेचुरल फाइबर हैव हायर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी देन सिंथेटिक फाइबर। जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू सिंथेटिक फाइबर। वी डिस्कस सम यूजफुल प्लांट्स। यूजफुल प्लांट में सबसे पहला है कॉटन। इट इज सर्टन दैट कॉटन प्लांट इज नेटिव टू इंडिया। कॉटन प्लांट कहाँ पाया जाता है? इंडिया में। वी कैन टेक प्राइड दैट इंडिया इज द इन्वेंटर ऑफ कॉटन क्लोथ्स। इसके लिए हमें प्राइड फील करना चाहिए कि इंडिया क्या है, इन्वेंटर है कॉटन क्लोथ्स का। रशिया एंड इंडिया आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। इंडिया के साथ साथ रशिया भी कॉटन के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है। इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब। इंडिया में कॉटन कहाँ कहाँ ग्रो होता है? ये सारे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन वेरियस टाइप ऑफ सॉयल। अब इंडिया में बहुत तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं, तो कॉटन भी हर तरह के सॉइल में आराम से कल्टीवेट हो जाता है। हाउएवर इट ग्रोस इन बेस्ट इन डीप ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन एंड मालवा प्लेटू ऑफ गुजरात। पर सबसे अच्छा कहाँ की सॉइल है इसके लिए? डेक्कन और मालवा प्लेटू जो गुजरात में है। इट इज़ बिकॉज द डीप ब्लैक सॉइल कैन रिटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ये जो ब्लैक सॉइल होता है ये क्या करता है, अपने अंदर मॉइस्चर को की लार्ज अमाउंट को कंटेन करता है, बनाए रखता है। कॉटन प्लांट्स नीड प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड प्रेफरेबल माइल्ड, कूल एंड ड्राई क्लाइमेट विद द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर को क्या चाहिए? प्लेंटी सनशाइन चाहिए, माइल्ड वेदर चाहिए, ड्राई क्लाइमेट चाहिए, ड्राई एंड कूल क्लाइमेट चाहिए। और टेम्परेचर किसके बीच में? और 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। शोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन। अब कॉटन को कैसे बोया जाता है और कैसे उसकी कटाई की जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉटन शीट्स ग्रो स्टैंडली एंड विद इन अ स्पान ऑफ 2 months दे बिकम बुशेस, मीनिंग मेजरिंग 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। कॉटन शीट को ग्रो किया जाता है, 2 मंथ में बुशेस इतनी हो जाती हैं 1 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। दे स्टार्ट बियरिंग येलो और वाइट फ्लावर विथ टर्निंग पिंक और रेड आफ्टर अ फ्यू डेज। और ये क्या बियर करने लगते हैं? वाइट और येलो कलर के फ्लावर जो कुछ ही दिन में रेड और पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन द पिंक पेटल्स ग्रेजुअली ड्रॉप लीविंग बिहाइंड टीनी ग्रीन पॉट्स विथ मे कंटेन 2 और मोर शीट्स। और कुछ दिनों के बाद आप देखते होंगे कॉटन बॉल्स इन फ्लावर पे। अगर आप नोटिस किए होंगे तो आपके स्कूल में भी ये एक ट्री है जिसमें से कॉटन आपके पूरे ग्राउंड में फैला नज़र आता है।
कॉटन बॉल्स होती हैं जिसमें 2 शीट्स होते हैं. द शीट्स डेवलप विद इन द pots and are gradually covered with white fibrous material which is commonly called cotton. कॉटन बॉल्स देखिए आपने, ये वॉलनट अखरोट के साइज़ की होती है. आफ्टर हार्वेस्टिंग द कॉटन इट्स de-seeded. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन शीट्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग. अब इस कॉटन शीट से कॉटन के फाइबर्स को निकालने का जो प्रोसेस है उसे गिनिंग कहा जाता है. द गिनिंग इज डन बाय पासिंग द हार्वेस्टिंग कॉटन थ्रू द रोलिंग गिन. द कॉटन शीट सेपरेट आउट. कॉटन शीट को सेपरेट कर लिया जाता है उस कॉटन बॉल में से. द फाइब्रस मटेरियल लेफ्ट इज कॉल्ड इनिट. द लिनिट is then tied and pressed in the form of bales which are easier to transport. The cotton processing mill. These bales generally weigh 200 kg each. फिर इसको सेपरेट कर लिया जाता है, प्रेस्ड किया जाता है और इसके बेल्स बनाए जाते हैं जिससे कि ये ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र करने में आसानी हो. Of cotton. Now we discuss uses of cotton. Cleaned and carded raw cotton is sterilized and then used it as absorbent in hospital. आपकी cleaned और carded raw cotton sterilize कर दिए जाते हैं, बाद में इसका यूज़ होता है हॉस्पिटल में as an absorbent की तरह. Cleaned and carded cotton is used as fillers in pillows, quilts and mattresses. आपके ये क्लीनड और कॉटन का यूज़ होता है एज अ फिलर. किस में फिल किया जाता है, किस में भरा जाता है, आपके जो आपकी पिलो होती हैं, मैट्रेसेस होती हैं उसमें. मोस्ट ऑफ द कॉटन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड अंडरगारमेंट. आपका ये जो कॉटन है ये यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चर होता है. कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में और साथ ही अंडरगारमेंट इंडस्ट्री में. दीज days the cotton yarn is blended with polyester to form fine fabric which are creases resistant and last longer. आजकल आपकी जो कॉटन के यार्न होते हैं इसको ब्लेंड कर दिया जाता है, किसके साथ? पॉलिस्टर के साथ, और एक फाइन फैब्रिक बनाया जाता है जो क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है और लास्ट लॉन्गर होता है. इन्फीरियर ग्रेड कॉटन इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी प्रिंटिंग पेपर. इसका यूज़ होता है प्रिंटिंग पेपर्स में भी. एज कॉटन कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. इन्फीरियर ग्रेड कॉटन फैब्रिक आर यूज्ड एज मॉप इन द हाउस होल्ड क्लीनिंग. कॉटन आपको पता है एज अ एब्जॉर्बेंट यूज़ होता है. क्या करता है? लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है. और इन्फीरियर ग्रेड के जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उसका यूज़ होता है हमारे हाउस होल्ड क्लीनिंग में एज अ मॉप. We discuss jute. Jute is a plant fiber obtained from the stem of plant called patsan. Jute is a long, soft, shiny plant fiber that can be spun into coarse, strong, threaded. आपका ये जूट क्या है? प्लांट फाइबर है, ऑब्टेन किया जाता है स्टेम से. जूट क्या है? एक लॉन्ग, सॉफ्ट, शाइनी प्लांट फाइबर है जो कि स्ट्रॉन्ग थ्रेड के शेप का होता है. इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्किन ऑफ द जूट प्लांट्स स्टेम. ये प्रोड्यूस होता है जूट प्लांट के स्टेम से. इट इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर आफ्टर कॉटन. ये आपका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर है कॉटन के बाद. जूट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब इसकी जूट का कल्टीवेशन कब होता है? आपके रेनी सीजन में. इट्स प्लांट इज़ 5 to 10 feet हाइट. इस प्लांट की हाइट होती है 5 to 10 feet. इट बियर्स येलो फ्लावर्स व्हेन इट इज़ 3-4 months ओल्ड. ये बेयर करते हैं जब ये प्लांट 3-4 month के हो जाते हैं, ईयर ओल्ड्स के हो जाते हैं, तो ये येलो कलर के फ्लावर्स को बेयर करते हैं. व्हेन द फ्लावरिंग टेक्स प्लेस द जूट प्लांट इज कट. जब फ्लावरिंग होती है तब इस जूट प्लांट को कट कर दिया जाए. बिकॉज इस गुड क्वालिटी जूट टू ऑब्टेन फ्रॉम इट स्टेम ओनली एट दिस स्टेज. क्यों काट दिया जाता है? क्योंकि यही अच्छा स्टेज होता है जब गुड क्वालिटी के जूट को ऑब्टेन किया जाता है.
अब जूट के यूजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जूट फाइबर इज़ यूज फॉर मेकिंग रूप्स। आपको पता है जूट की रस्सियाँ बनती हैं। जूट यार्न इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग द पैकिंग क्लोथ। जूट का यूज़ होता है आपका ऐसे मटेरियल बनाने के लिए जिससे कि पैकिंग होता है, पैकिंग क्लोथ्स। आपने जूट बैग देखा होगा, जूट रूप्स देखी होगी, जूट की ज्वेलरी देखी होगी और जूट के मैट्स देखे होंगे। हाई क्वालिटी जूट फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स एंड कर्टन। अच्छी क्वालिटी के जूट फाइबर्स का यूज़ कहाँ होता है? कारपेट और कर्टन्स को बनाने में। जूट यार्न इज एक्सटेंसिवली यूज इन मेकिंग जूट sacks. These days, fine quality jute is used for making fancy dresses material and cheap ornaments. आपको पता है फाइन क्वालिटी के फाइबर्स का यूज़ होता है जूट की ड्रेसेस बनाने में और साथ ही सस्ते ऑर्नामेंट्स को बनाने में। क्वायर, अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट इज कॉल्ड क्वायर। कोकोनट प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है उससे जो फाइबर ऑब्टेन होता है उसे क्वायर कहते हैं। द क्वायर इज यूज फॉर मेकिंग फुट मैट्स, फ्लोर कारपेट्स, रूफ्स टू फिलिंग मैट्रेसेस एंड पिलो। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? मैट्रेस में, कारपेट्स बनाने में, रूफ्स बनाने में, पिलो की फिलिंग में। यूजुअली कोकोनट आर लेफ्ट इन वाटर फॉर अ फ्यू मंथ। द हक्स इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द नट एंड बीटन विथ वुडन mallards to get the fiber. The fiber thus obtained in the spun and dyed and is ready for weaving. आपको पता है कि ये जो कोकोनट होता है ये कहाँ होता है? कुछ दिनों के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसको सेपरेट किया जाता है इसके नट से। फिर इसके बाद उसके वुड को बीट किया जाता है जिससे कि फाइबर सेपरेट हो जाएं और फिर इस फाइबर को कुछ दिनों के लिए सुखाया जाता है और फिर ये तैयार हो जाते हैं मटेरियल्स को बनाने के लिए। हेम्प फाइबर और ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। हेम्प फाइबर होता है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? हेम्प प्लांट से। हेम्प प्लांट ग्रो बेस्ट इन लूमी सॉइल और हेम्प प्लांट का कल्टीवेशन सबसे अच्छा कहाँ होता है? लूमी सॉइल्स में। हेम्प फाइबर्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रूप्स, कारपेट, नेट्स, क्लोथ्स एंड पेपर। हेम्प फाइबर का भी यूज ही सेम है। किस में होता है? रस्सियों में, कारपेट बनाने में, नेट्स बनाने में और क्लोथ पेपर बनाने में। फ्लैक्स फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक कॉल्ड लिनन। Flax fiber are also used in the production of ropes and high quality paper. फ्लैक्स का यूज़ होता है, ये फ्लैक्स ऑब्टेन कहाँ से होता है? फ्लैक्स प्लांट के स्टम से। इसका भी यूज़ होता है प्रोडक्शन में रूप्स और हाई क्वालिटी पेपर्स बनाने के लिए। We discuss exercise in our next video. Thank you student. Have a great day.